हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर की सुबह 6 बजे होने वाली क्लास। तो दोस्तों, आज हम 21 जुलाई 2019 में होने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी आज के मैक्सिमम करंट अफेयर बन सकते थे हमने किए हैं, करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों की एक छोटी सी कंप्लेंट रहती है, मतलब छोटी सी नहीं, बड़ी ही है। वो क्या है कि वो कहते हैं कि मैप हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। अभी मैप में आज मैं थोड़े से चेंजेस किए हैं, उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। तो आप अपना रिव्यू उस मैप पे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको मैंने कई बार बोला है, लगता है आप लोग शेयर नहीं करते। एक इतनी अमाउंट है कि इतने बच्चे, कुछ गिनती के बच्चे ज़रूर देखते हैं, रोज़ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो कहते भी है कि अच्छी करंट अफेयर क्लास है। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ऐसी करंट अफेयर क्लास हो रही है। अगर आप लोग शेयर ही नहीं करोगे तो कैसे बात चलेगी। अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस, एग्जामपुर की एक्सपेक्टेशंस, विवेक सर की एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से हैं, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो कैसा चलेगा, कैसा बनेगा। क्लास को ज़्यादा शेयर करो। हमारे पास कौन सा प्रमोशन करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए हैं दूसरी चैनलों की तरह। हमारे पास केवल मेहनत करना है, बस मेहनत है, और साथ आप लोगों का है। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कैसे मज़ा आएगा। और वो भी साथ एक दिन थोड़ा ना देना है, वो तो लगातार देना पड़ेगा। हम आपको कंटेंट मुहैया करा रहे हैं, आप मेहनत करके दे रहे हैं, थोड़ा साथ दीजिए ना दोस्तों। चलो, दुखी तो कभी कभी मैं बहुत होता हूँ जब ऐसी कोई बात होती है, लेकिन आप लोग साथ नहीं देते तो मैं क्या करूँ बताओ। चलो दोस्तों, PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रिवाइज करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे लेक्चर्स पर। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि मानवाधिकार विधेयक 2019 को किसने पारित किया है। तो मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया है लोकसभा ने। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम सबको पता है, पॉलिटी की क्लास में मैंने करवाया भी था, या फिर कोई और जो बच्चे पॉलिटी की क्लास ले चुके हैं किसी और टीचर से, तो क्या होता है कि अगर कोई विधेयक लाया जाता है, ठीक है दोस्तों, कोई विधेयक लाया जाता है तो उस विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर इन तीनों में से कोई एक भी मंजूरी ना दे तो विधेयक पास नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अभी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही आए। हाँ, कुछ विधेयक हो सकते हैं कि जिनकी कंडीशन हो सकती है कि वो सिर्फ लोकसभा में ही आएंगे, जैसे फाइनेंशियल बिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा सैन्य अभ्यास हैंड टू हैंड कहाँ आयोजित किया गया। तो सैन्य अभ्यास हैंड टू हैंड इंडिया और किसके बीच में आयोजित हुआ, ये इसका इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सैन्य अभ्यास हैंड टू हैंड इंडिया और चाइना के बीच में होता है, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, देखिए हैंड टू हैंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। देखिए तीन तरह की होती है ना, हमारे पास एक मिलिट्री होती है थल सेना, एक होती है वायु सेना, एक होती है जल सेना। ठीक है दोस्तों, ये थल सेना मिलिट्री का है। ठीक है दोस्तों, इसमें भारत और चीन के फौजें एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेनिंग करती हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो दोनों देशों की सेनाओं में आपस में मेल मिलाप बढ़ता है, जैसे कि हमारे चाइना बॉर्डर पे दिक्कत होती रहती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा, एक दूसरे से कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया चाइना की बात हो गई, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड टू हैंड इंडिया चाइना की है। अब ये देखिए आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अब चाइना की बात आती है तो दुनिया के नक्शे में चाइना कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये है मेरा आज की थोड़ी सी कोशिश, छोटा सा अटैम्प्ट। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइएगा। देखिए ये है भारत। ठीक है दोस्तों, हमारा प्यारा भारत, हमारा देश जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जन्मे हैं। और ये भारत से हम जाए चाइना की ओर, ये है चाइना। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा इलाका मरुस्थल की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, ये सारा चाइना ही है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये सारा चाइना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका हरा भरा इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, ये तिब्बत इलाका है, तिब्बत का इलाका है, जो वैसे हसूलन तो इंडिया का बनता है, लेकिन तो ये आज़ाद देश था। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे। तो
तो अब आपके सामने आता है दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो मतलब सिक्योरिटी, सुरक्षा, पीस, शांति को बढ़ावा देने के लिए, क्राइम को, गुनाह को कम करने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, बहुत से देश, बहुत सी कंपनियां एक जगह पर आके इस पे डिबेट करती हैं, चर्चा करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो का अब हमें जो इसका दूसरा, एक तो हमें पता चल गया कि दिल्ली है, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इसका विषय क्या था, इसका थीम क्या था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का विषय था शांति और सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है दोस्तों, क्या करना, इस साल का 2019 का शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चुनौतियों का, ठीक है, के लिए चुनौतियां, ये पूरा का पूरा इसका विषय है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में हुआ, और ये 19 से 20 जुलाई तक होगा। ठीक है दोस्तों, अब यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का 5वां संस्करण है, यह 5वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आयोजक, इसका आयोजक कौन है, इसको आयोजित किसने किया। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जेन एग्जीबिशन, एशियाज लीडिंग एंड एस्टैब्लिश्ड ट्रेड फेयर। ठीक है दोस्तों, एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर। तो दोस्तों, इसी से अब हम चलते हैं आगे। इसमें हमें टोटल एक कि ऑर्गेनाइज किसने किया, दूसरा विषय क्या था, तीसरा कि ये 5वां संस्करण था, 6वां कि इसमें कब कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, वो क्या है, इसका मैंने आपको मोटिव भी बताया क्या है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में समाचारों में रहा आकाश से ड्रोन डिलीवरी परियोजना की दवा के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। रिसेंटली इन न्यूज़ ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई विल बी लॉन्च्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ड्रोन डिलीवरी परियोजना। ठीक है दोस्तों, जिसका है कि आकाश से दवा। ठीक है दोस्तों, आकाश से ड्रोन डिलीवरी परियोजना द्वारा दवा। ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा परियोजना प्रोजेक्ट चलाया गया। तो ये प्रोजेक्ट चलाया गया तेलंगाना सरकार, विश्व आर्थिक मंच और हेल्थ नेट ग्लोबल द्वारा, इन तीनों द्वारा मिलके। तो इसका आंसर बनता है, इधर नन ऑफ द अबव लिखा है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव मतलब सभी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बनता है सभी, इन सभी द्वारा ये मिल के लॉन्च किया गया। दोस्तों, इसका मोटिव क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, हमारे यहाँ लोग सिर्फ शहरों में नहीं गाँव में भी रहते हैं। ऐसे दूर दराज के इलाके जहाँ पर सड़कों द्वारा दवा पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई कई दिन लग सकते हैं, और बाढ़ की स्थितियों में तो इतना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने ड्रोन का तो आपको पता ही होगा, ड्रोन द्वारा मेडिसिन को डिलीवर करना एक प्रोजेक्ट चलाया है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी दवाइयाँ मुहैया करवाई जा सके, जिससे लोगों की जान माल की हानि ना हो। ठीक है दोस्तों, और ख़ास करके उन स्थितियों में जब आपातकाल घोषित हो, या फिर कोई डिज़ास्टर आया हो, ठीक है, आपदा आई हो, या फिर कोई बीमारी फैली हो। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं, ये इसकी पूरी डिटेल है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको सारा बता ही दिया गया है। अब आपके सामने आता है फोर्थ क्वेश्चन, वो क्या है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के उपयोग के लिए नई ई चालान प्रणाली शुरू की है। ई चालान मतलब इलेक्ट्रिक चालान, अगर कोई गलत व्यक्ति काम करता है तो उसका चालान काटा जाता है ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा ई चालान, इलेक्ट्रिक चालान की सुविधा शुरू की गई है, तो वो है दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब ये इसकी पूरी डिटेल है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, जिनका नाम है अमूल्य पटनायक, ठीक है दोस्तों, ने रिसेंटली लॉन्च किया है कि न्यू ई चालान सिस्टम, ठीक है, ई पेमेंट गेटवे फॉर यूज ऑफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। ई चालान डिवाइसेस आर अनेबल विद एक्टिव जीपीएस के साथ इन्हें जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है 5वां क्वेश्चन, वो क्या है कि मोतिहारी
अमलखंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना को कभी कभी सब समाचारों में देखा जाता है। ये भारत और किस देश से जुड़ी है? तो ये भारत और नेपाल से जुड़ी है, तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए जो मोतीहारी है वो बिहार में है, जो अमलखंज है वो है नेपाल में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? नेपाल में है। अब नेपाल की बात आती है तो दुनिया के नक्शे में नेपाल कहाँ पर है? तो ये देखिए दोस्तों, ये भारत है और ये नेपाल है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सारी बॉर्डर लाइन है। ये पहाड़ी इलाके का छोटा सा ही देश है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि परमार्थ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो परमार्थ योजना मिनिस्ट्री ऑफ HRD से संबंधित है, तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बनता है सी। अब ये परमार्थ योजना है क्या? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने परामर्श एक विश्वविद्यालय अनुदान योजना शुरू की। ठीक है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है नई दिल्ली में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन और मूल्यांकन परिषद प्रत्यायन आकांक्षा संस्थानों का उल्लेखन करना है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो हम चलते हैं आगे। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दुविधा का दूसरा सबसे अमीर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना है? देखिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज तक बिल गेट्स ना आपने छोटे छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति उनको पछाड़कर एक नए व्यक्ति बन गए हैं, वो है बेर्नार्ड अर्नॉल्ट। तो इसका आंसर बनता है सी। ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये है कौन? ये देखिए, ये है वो व्यक्ति। देखिए ये लग्जरी गुड्स, लग्जरी चीज़ों का उत्पाद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आता है 8वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक कॉमन सर्विस सेंटर से छोटे व्यापारियों और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों के लिए श्रेय ब्रांड सैंपल बिजनेस मनी बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? अब इंग्लिश में भी देख लें। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंड कॉमन सर्विस सेंटर लॉन्च्ड ए co-branded स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड फॉर स्मॉल ट्रेडर्स? तो ये HDFC बैंक, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, इसकी थोड़ी डिटेल देख लें। देखिए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं और जो छोटे बिजनेस होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? HDFC द्वारा और कॉमन सर्विस सेंटर, इन दोनों की जुगलबंदी से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पोज नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर MBBS? देखिए जो नीट टेस्ट होता है MBBS के लिए, उसे किसी राज्य ने अपोज किया है, तो वो कौन सा राज्य है? ठीक है दोस्तों, जिसने नेशनल एग्जिट टेस्ट को अपोज किया है फॉर MBBS के लिए, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। और दोस्तों मैं आपको फिर से कहता हूँ कि शेयर ज़रूर कीजिए, आप ही का साथ है। देखिए मार्केट में कितना कुछ हो रहा है, मोनोपोली बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी हम डटे हैं, लड़ रहे हैं। तो आपका साथ चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो दोस्तों मैप पे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।